दोस्तों तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ Hyundai का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बेस वेरिएंट जो कि रहने वाला हमारा i20 का मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। ऑल दो एक वेरिएंट इससे नीचे भी आ चुका है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात होगी। क्या क्या उस वेरिएंट में से डिलीट किया गया। उस वेरिएंट की प्राइस है लगभग 5,99,000 रुपीज़, जिससे वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। सबसे पहले की के साथ स्टार्ट करें, लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो यार, रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है कि यहाँ पे पियानो ब्लैक इसमें ग्रिल दी गई है जो कि बेस वेरिएंट वाला फील नहीं देती है। नीचे साटन की आपको फिनिश दी है स्प्लिटर में, और यहाँ पे हुंडई का एक लोगो मिलता है। भाई बोनेट खोल देना, बोनेट खोल के दिखाऊंगा आपको। तो इसमें आपको हुंडई का वही वाला इंजन मिलता है जो कि हुंडई की लगभग सारी गाड़ियों में आ रहा है। ये आपका 1.2 लीटर का इंजन जो कि प्रोड्यूस कराता है आपका 88 bhp एंड 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम लग रही है इस गाड़ी की, क्योंकि ये i20 तो और हमेशा से ही एक मजबूत गाड़ी मानी गई है। बलिनो वगैरह हैं जो थोड़ी हल्की फुल्की लगती हैं। ठीक है, साइड से देखेंगे तो फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं। टायर 185/65 R 15 इंच का टायर, और इससे नीचे एरा वेरिएंट जो अभी लॉन्च हुआ है उसमें आपको 14 इंच का व्हील मिलता है, जो कि व्हील मैं अभी इस वीडियो में भी दिखा दूंगा। इस वेरिएंट में भी वो व्हील अवेलेबल है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको पुश करके यहाँ से फ्यूल लिड भी ओपन हो सकती है। पेट्रोल वेरिएंट है तो कोई भी DEF डालने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। साइड से इसका लुक देखेंगे तो वही एक i20 का स्लीक और शार्प डिज़ाइन को फॉलो करती है। इसकी लाइंस देखेंगे काफ़ी शार्प एजेस हैं इसकी। ठीक है, अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लैम्प वगैरह, हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन रिवर्स लैम्प मिलते हैं। नीचे देखेंगे तो पियानो ब्लैक में आपका पूरा बम्पर रहने वाला है। i20 की बैजिंग है, यहाँ पे Hyundai की बैजिंग है। कोई भी वाइपर और डिफॉगर यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। और अगर बूट स्पेस की भी मैं बात कर लूँ, ओपन करते ही सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती है। बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है, 4 लोगों का लगेज आपका आराम से फिट आ सकता है। लगभग आप इसमें 4 से 5 दो बड़े बैग और 2 छोटे बैग तो आराम से फिट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे एक टायर सेक्शन छोटा मिलता है, लगभग R 14 इंच का मिलता है, 185/70। तो ये जो 14 इंच की जो स्टेपनी इस वेरिएंट में मिलती है, यही आपको इससे ऊपर इससे नीचे जो एरा वेरिएंट आया उसमें वो ऑल 4 व्हील्स में मिलता है। ऑल्दो इसमें भी स्टील व्हील्स हैं, बस व्हील कैप इसमें अच्छे वाले दे रखे हैं। अब अगर मैं बढ़ूँ इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में सबसे पहले डोर पैनल में देखूँ तो भाई ये वेरिएंट इतना अच्छा लॉन्च कर दिया ना, इन्फ्लुएंसर लोग मतलब पीछे पड़ गए हैं। अभी मेरे सामने 2 इन्फ्लुएंसर ने शूट करके गए, अभी तीसरा आ गया। तो मतलब बहुत वैल्यू फॉर मनी चीज़ लॉन्च करी है Hyundai ने कुछ। अब दिखाता हूँ मैं सबसे पहले डोर पैनल। ड्यूअल टोन फिनिश में डोर पैनल है। चारों पावर विंडो इस वेरिएंट में हैंगी, लेकिन एरा में जाएंगे तो पीछे की 2 पावर विंडो नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको मिलेगा डोर ओपनर, जो कि मैट नहीं है, फिनिश उसकी क्रोम की रहने वाली है। यहाँ पे देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ऑटो होल्ड का बटन और हेडलाइट लेवलर मिलता है। AC वेंट्स इसमें ऐसा मर्ज करके बनाए गए हैं। ये डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, बट ठीक है। अब इस वेरिएंट और एरा वेरिएंट में डिफरेंस कहाँ है वो मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस वेरिएंट में आपको स्पीकर्स मिलते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं। ठीक है, और जो क्योंकि स्पीकर्स मिलते हैं तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स भी आपको सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम फिट कराना है और आपकी गाड़ी गुड टू गो है। लेकिन एरा वेरिएंट में आपको स्पीकर्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैं अंदर बढ़ता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं चाबी को इंसर्ट करूँगा, चाबी ऐसी आपको कुछ फ्लिप की मिलती है, उसमें भी मिलेगी। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट, हाँ भाई सही सुना, जो एरा वेरिएंट है आपका उसमें भी आपको यही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। तो क्या प्रीमियम डिज़ाइन इसका लग रहा होगा। ठीक है, पूरा एक अच्छा सा एक सिडैन फील अगर आप लेना चाहते हो ना, वो भी इसमें मिल जाता है। एयरबैग की बात करूँ तो इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है इसमें, मैनुअली है। रीडिंग लैंप्स हो गए आपके। ठीक है, यहाँ पे ये माइक की प्लेसमेंट है, जैसा मैंने बताया इस वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन उस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। टिकट होल्डर हो गया आपका। यहाँ पे देखेंगे तो एक वैनिटी मिरर भी हो गया। अब यहाँ पे स्टीयरिंग पे देखेंगे तो ये स्टीयरिंग सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सब कुछ हार्ड प्लास्टिक ही आपको मिलने वाला है। अब उसके नीचे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे मैनुअल AC मिलता है। ये थोड़ा मैट फिनिश में है, जिससे फिंगरप्रिंट्स वगैरह इस पर नहीं आते। टाइप सी पोर्ट हो गया, USB पोर्ट हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस मिल गई। 5 स्पीड गियर बॉक्स हो गया। इंजन की पावर मैं आपको बता ही चुका हूँ। नीचे देखेंगे तो हैंड ब्रेक मिलता है। यहाँ पे सिल्वर बटन है इसका, और 2 कप होल्डर हो गए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है क्योंकि यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको नहीं दिया गया। सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट कंफर्ट इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है।
अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी। मतलब इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है ना, मैं तो कहता हूँ भाई छोड़ो मत इस चीज़ को। अब मैं अगर इसके पीछे की साइड बढ़ूँ तो ये सीट को पहले मैं पूरा पीछे कर लेता हूँ। ये सीट पूरी पीछे है और ये वाली मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैं इस पर बैठा हुआ था। ठीक है, अब मैं अगर पीछे बैठूंगा तो मेरे नी लगभग टच हो रहे हैं। तो इतना अच्छा लेग रूम, बिल्कुल पीछे कर रही है मैंने सीट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बीच में आपको कोई भी यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। आर्मरेस्ट नहीं है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है आपको। यहाँ पे भी डुअल टोन फिनिश है। अब मैंने ये सीट जैसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है, तो तब मुझे लेग रूम ठीक ठाक मिल रहा है। हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो हेडरूम तो है अच्छा खासा, बट लेग रूम का थोड़ा हैगा, जो कि मैनेज हो सकता है। ये गाड़ी की फील ही ऐसी है, इस गाड़ी को बनाया उस तरीके से गया है। पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो कितना प्रीमियम इसका डिज़ाइन वगैरह लगता है। बस आपको अगर आपने कंपनी फिट या OEM वाली डिस्प्ले लगा ली ना, भाई मजे ही मजे हैं फिर। और यहाँ पे आपको कोई भी सनसेट्स वगैरह नहीं मिलता है। आपको कैसी लग रही है गाड़ी, ये आप कमेंट्स वगैरह में बता सकते हैं। यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं है इस वेरिएंट में, वो ऊपर वाले वेरिएंट में मिलती है। अब गाड़ी के वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए या आपको एरा वेरिएंट को प्रेफर करना चाहिए। में किसको मैग्ना एग्जीक्यूटिव लेना चाहिए और किसको एरा वेरिएंट लेना चाहिए। बात करूं, अगर आपको ज़्यादा फीचर से मतलब नहीं है और थोड़ा काम आपको बाहर से, ऑल्दो इस वेरिएंट में भी कराना ही पड़ेगा और उसमें भी कराना है, आपको अगर पैसे बचाने है, आपका बजट ज़्यादा टाइट है, तो आप मेरा मानो तो आप एरा वेरिएंट की तरफ जाना। और अगर आपको थोड़े बहुत फीचर चाहिए थे, ऑटो हेडलैम्प हो गए आपके और स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स वगैरह हो गए, वैसे तो ये चीज़ें आफ्टर मार्केट हो जाती है, सस्ते में हो जाती है, तो आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। उस वेरिएंट में थोड़े टायर्स छोटे हैं, अगर आपको अलॉय व्हील वगैरह इन सब चीज़ों का शौक नहीं है तो आप इस वेरिएंट की तरफ जाना। थोड़े बड़े टायर्स मिलेंगे, स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। और अगर आपको मॉडिफाई कराना ही है तो मैं कहता हूँ आप एरा वेरिएंट उठाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा।